बीपीएससी ने जारी किया मनमौजी रिजल्ट और बुरे फंस गया आयोग। जारी होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बिहार में शिक्षक और छात्र मरने को है मजबूर। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, अहम खबर लेकर आया हूं आप सभी के बीच कि बीपीएससी बुरे फंस गया है आज तारीख 25 जनवरी 2024 को। साथियों, हम बताएंगे कि आखिर कैसे बुरे फंसा है आयोग और कैसे जारी करने होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप बने रहेंगे। इससे पहले कि हम इस बिंदु को विश्लेषण करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, अहम बिंदु है, आप बने रहेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि बीपीएससी ने कौन सा मनमौजी रिजल्ट जारी किया है। आप सभी अवगत है दोस्तों कि शिक्षा विभाग की ओर से 3 जनवरी 2024 को एक पत्र लिखा गया था बीपीएससी को 14,763 पदों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। जब बीपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया, उसके बाद 15 जनवरी 2024 को एक बार पुनः स्मारित करते हुए यह पत्र लिखा गया कि तमाम 14,763 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद भी बीपीएससी द्वारा जब नहीं जारी किया गया साथियों, उसके बाद 19 जनवरी 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र लिखा बीपीएससी को कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करने हैं क्योंकि मुकदमेबाजी हो जाएंगी। और साथियों, इतना ही नहीं, उस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि अब किसी भी प्रकार की अनुशंसाएं टीआरई 2 से संबंधित नहीं भेजी जाए। साथियों, इन बातों को भूल गया बीपीएससी और दरकिनार किया शिक्षा विभाग के उस पत्र को, और उन्होंने आज 25 जनवरी 2024 को सारे नियमों को ताक पर रखते हुए नया रिजल्ट जारी किया, रिवाइज रिजल्ट जारी किया, संशोधित रिजल्ट जारी किया, लेकिन उसने इसका नाम ऑब्जेक्शन रिजल्ट दिया है। साथियों, इतना ही नहीं, हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आज जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उस रिजल्ट के क्रम में हम आपको बता दें कि सबसे पहले बीपीएससी ने एससी एसटी कल्याण विभाग के जो 5 अभ्यर्थी सफल थे, बीपीएससी ने अब उसे शिक्षा विभाग में परिणत कर दिया है। उसको शिक्षा विभाग में रिजल्ट दे दिया है और जिला अलॉट कर दिया है। जब अनुशंसा नहीं भेजनी है टीआरई 2 से संबंधित, तो कैसे ये रिजल्ट जारी किए गए। दूसरी बात दोस्तों कि इस रिजल्ट के दौरान ही बीपीएससी द्वारा रिवाइज रिजल्ट नहीं कहकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं कहकर ऑब्जेक्शन रिजल्ट जारी किया गया है। यानी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था ऑनलाइन माध्यम से कि हमारे रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई है, इसे सुधार कर रिजल्ट दिया जाए, इस क्रम में बीपीएससी ने एक और रिजल्ट जारी किया है जो कि बिल्कुल नए अभ्यर्थी थे, उनका कहीं से इससे पूर्व रिजल्ट नहीं था। और वो हम आपको बता दें कि 1 से 5 के अंतर्गत सामान्य विषय में एक अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है और 1 से 5 में ही उर्दू विषय में 2 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है। वहीं 6 से 8 में मैथ साइंस में 11 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है। इंग्लिश के अंतर्गत 6 to 8 में 5 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। सोशल साइंस के अंतर्गत दोस्तों 6 to 8 में 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं 6 to 8 में उर्दू के 1 अभ्यर्थी और संस्कृत के 1 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और उस ऑब्जेक्शन में साथियों उन्हीं अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है जिन्होंने शपथ पत्र लगाया था। बाद बाकी जिन्होंने शपथ पत्र नहीं लगाया उनका ऑब्जेक्शन सही था, उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। और इतना ही नहीं, ऐसे 427 अभ्यर्थी है जिनके ऊपर आज की तारीख में बीपीएससी की ओर से स्पष्टीकरण कहा दिया गया है कि आप सभी स्पष्टीकरण दे 9 फरवरी 2024 तक कि आपके द्वारा जो मांग की गई थी तमाम एफिडेविट वो नहीं दिए गए हैं और विभाग आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके लिए आप पर कार्रवाई हो सकती है, ये स्पष्टीकरण किया गया है। साथियों, आप जान लें, हम पहले कह चुके हैं कि जब ये पत्र शिक्षा विभाग की ओर से कह दिया गया कि टीआरई 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुशंसाएं नहीं भेजी जाए, तो 427 अभ्यर्थियों के कार्रवाई संबंधी अनुशंसा क्यों भेजी गई?
दूसरी बड़ी बात साथियों कि जब रिजल्ट नहीं भेजने हैं तो फिर विभाग SC ST का विभाग शिक्षा विभाग में कैसे परिणत हो गए। उसके बाद साथियों कुल मिलाकर सभी अन्य विषयों मिलाकर साथियों आप जान ले कि कुल करीब 25 से 30 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है और उस 30 अभ्यर्थियों का रिजल्ट कैसे जारी हो गए। ये सोचने वाली बात है साथियों, ये सोचने वाली बात है कि BPSC वास्तव में खेल कर रहा है तमाम अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ। मुद्दा बड़ा गर्म हो चला है साथियों। अब बूढ़े फंस गया है BPSC कि अब जब उन्होंने शिक्षा विभाग के नियम को और पत्र को ताक पर रख दिया है, इसी बिंदु को तमाम बिहार के अभ्यर्थी अब पकड़ लिए हैं और सैकड़ों की संख्या में पटना में जाकर तहलका मचा कर रख दिए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब BPSC ने शिक्षा विभाग के पत्र को ताक पर रख दिया, रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया, तो अब 14,763 पदों पर अविलंब रिजल्ट जारी करे BPSC। अब अभ्यर्थी जाग गए हैं और इस तरह से BPSC बूढ़े फंस गया है अपने ही करतूतों से। साथियों आप सभी अवगत है कि BPSC भी मनमौजी तरीके से काम करते आया है। सवाल यहां पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि एक बड़ा चयन आयोग वो पत्र के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी ढंग से रिजल्ट जारी करते हैं, शिक्षा विभाग की बात को नहीं माना जाता। अब यहां पर कहां गए हमारे के पाठक महोदय? वो लड़ते हैं पटना के DM से कि आखिर विद्यालय बंद नहीं करने हैं, तो BPSC कहां जाएगा? आखिर के पाठक महोदय BPSC को क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। कुछ नहीं होगा साथियों। पटना DM ने जैसे विद्यालय को बंद किया, के पाठक महोदय की नहीं चली, उसी प्रकार के पाठक महोदय शिक्षा विभाग का BPSC में नहीं चलेगा और मजबूर होकर BPSC को तमाम 14,763 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने होंगे। अभ्यर्थी अड़ चले हैं, अड़ चुके हैं और अपनी मांगों को मनवाए बिना कदापि रुकने वाले नहीं है। साथियों एक अन्य खबर हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों शिक्षक और छात्र दोनों मरने पर मजबूर है और तमाम जाने जा रही है। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में सैकड़ों छात्र भीषण शीत लहर की चपेट में आकर बीमार हो चले हैं। वहीं 3 ऐसे छात्र हैं जिनकी मृत्यु हो चली है। इसके एवज में परिवारवाद भी दायर कर दिया गया है अपर शिक्षा सचिव के पाठक महोदय के ऊपर। साथियों हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत 14 वर्षीय छात्र मोहम्मद कुरबान की मृत्यु हो गई। उसके बाद लखीसराय के अंतर्गत 7 वर्षीय रणवीर कुमार की मृत्यु हो गई। वहीं वैशाली जिले के अंतर्गत एक शिक्षिका की मृत्यु हो गई। साथियों मरने की दौड़ जारी है, लेकिन अपनी शान के आगे पदाधिकारीगण झुकने को तैयार नहीं है और विद्यालय को ना तो समयावधि में समय में कटौती की जा रही है, ना ही विद्यालय को बंद किया जा रहा है। छात्र मजबूर है विद्यालय आने को, क्योंकि उनको अपना नाम कटने का डर है और विभाग का प्रधानाध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि कई दिनों तक अगर छात्र विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका नाम विद्यालय से काट दिया जाए। इससे मजबूर होकर इस भीषण शीतलहर में तमाम छात्र विद्यालय आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वो भीषण शीतलहर के प्रकोप से प्रभावित हो रहे हैं और बीमार के साथ साथ जाने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सोच से परे हैं। उधर शिक्षिका की मौत हो चली क्योंकि उनकी मजबूरी है 9 बजे कोहरे में भी विद्यालय जाना। और साथियों इस तरह जाने जाती जाएंगी तो एक समय आएगा कि बिहार का नस्ल और भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ऐसे पदाधिकारियों के शान और शौकत के नतीजों के कारण। साथियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट करें और तमाम साथियों के पास शेयर कर दे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत दोस्तों।